जय श्री महाकाल भक्तों। आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे जो कथा उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हो सकता है कई भक्तों को इस बारे में जानकारी हो और कई को इस बारे में जानकारी नहीं हो, और श्रावण मास में इस कथा को सुनने से आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि भगवान शिव के पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन्हीं में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग के स्थापना पर एक कथा प्रचलित है, जिससे जुड़े कथा का आज मैं आपसे वर्णन करूंगा। बहुत समय पहले एक अवंती नाम की एक रमणीय नगरी थी, जो भगवान शिव को अति प्रिय थी। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो कि बहुत बुद्धिमान थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वो हर रोज़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को अपने कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता था। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नामक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों का कर्मकांड करने से मना करने लगा। धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए वो उनसे कहने लगा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया और वो शिव भक्ति में लीन रहे। हालांकि राक्षसों द्वारा आए दिन उन्हें परेशान किया जाने लगा। इससे परेशान होकर वो शिव शंकर की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि भगवान, हमें इस राक्षस से आज़ादी दिलाई जाए। ब्राह्मणों के विनय पर जब राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने राक्षस को चेतावनी दी, जिसको राक्षस ने अनसुना कर दिया। एक दिन राक्षसों ने जब हमला कर दिया, तो भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार भर से ही दूषण नाम के राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग को मानते हुए भगवान शिव ने वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में विराजमान होने का उन्हें आशीर्वाद दिया, और उसी दिन से महाकालेश्वर की पूजा पाठ वहाँ पर होने लगी है। तो ये जो कथा है, उम्मीद है आप लोग इस कथा को जानकर अभिभूत हुए होंगे। आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती जाए, यही उम्मीद करते हुए जय श्री महाकाल।